अब हम बात करेंगे जो प्रकाश चंद्र जैन इनका नाम है, और ये अपने आप ही बताएंगे। जैसे आप देख सकते हो इनके चेहरे की मुस्कुराहट है, वो बता रही है कि ये वर्तमान समय में कितने जवान नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे कि इन्होंने जो एयर पिस्टल है उसमें स्टेट लेवल पे सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल भी इनको दिया गया है। सरकार ने इनको दिया है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, इतने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इनको भी कैसे थमा देती है। लेकिन इनका जज्बा हम जानेंगे आज कि इनका क्या जज्बा है। जो ये आंखों में आप चश्मा देख रहे हैं, इसका क्या रोल है? इसको हटा के पिस्टल खेलते हैं या सीधे ही खेलते हैं? तो प्रकाश चंद्र जी थे आपने, पहले तो आप एड्रेस दो। C2 सैनिक बस्ती चूरू। और तय उम्र नहीं करती है कि तुम्हें क्या करना है, तय हौसला करता है कि मुझे क्या करना है। तो अभी लगभग आपकी उम्र कितनी हो गई है? 72+ है। हाँ हाँ, 72+, मतलब 70 साल इनकी उम्र हो चुकी है। उसके बाद भी ये जज्बा रखते हैं एक युवा की तरह। आजकल जो युवा है उनको आप क्या सूचना देना चाहोगे आपकी तरफ से? उम्र को हावी नहीं होने देना है और अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करना है, किसी भी हालत में करना है। तो और वो होगा भी, होगा भी। नेगेटिविटी से, हाँ, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए मन में, तो हर चीज मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो कॉलेज लाइफ से मैंने पहले शूटिंग करी थी, उसके बाद गैप आ गया 47 ईयर्स का। उसके बाद यहाँ आके फिर दोबारा इसको शुरू किया और 2 साल मैंने स्टेट खेले हैं। दोनों साल मैंने बैक टू बैक यहाँ पे मेडल लिए हैं दोनों साल में। और इस साल कोशिश है कि मेडल की बजाय मेरा ध्यान नेशनल के लिए क्वालिफाई करने का है। तो आप अध्यक्ष का हाँ की उम्र का मैंने नेशनल जाने की सोचनी भी एक महाभारत हो सका है। तो ए तो युवाओं की पीढ़ी के दर्जो है वो थे देख रहे हो। प्रकाश चंद्र जी सर, आप ये बताओ कि जो ये कोच साहब है इनसे आपकी मुलाकात कब हुई थी? इनकी मुलाकात हुई थी जब मैं यहाँ पे अपना एक शोरूम किया था स्पोर्ट्स वियर का, क्योंकि स्पोर्ट्स से पहले भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने स्पोर्ट्स वियर का यहाँ शोरूम किया था। वहीं पे इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इन्होंने मेरे को इंस्पायर किया कि जब आप पहले, ऐसी चर्चा हुई, इन्होंने मेरे को बताया जब आप पहले खेले हो तो इसको दोबारा से स्टार्ट करो। और उसके बाद मैंने, पहले तो थोड़ा सा संकोच सा रहता ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ना, छोटे छोटे बच्चों के बीच में जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत संकोच था, लेकिन बच्चों ने मेरे को कहा कि आप इस उम्र में यदि खेलते हो तो हमें तो बहुत इंस्पायर कर रहे हो। तो फिर थोड़ा हौसला बना। उसके बाद तो अब तो बच्चे मेरे प्रिय हैं, मेरे बराबर हैं ये बच्चे। तो सर जैसे मैंने साथ वालों से और जो मैं फिरता रहता हूँ वहाँ से सुना है कि इनका जो नेशनल प्लेयर होते हैं, जो स्टेट प्लेयर होते हैं, इनका परिवार है, इनका बैकग्राउंड है जो बहुत मजबूत होता है। गरीब परिवार का बच्चा वहाँ नहीं जा सकता। उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे तो कोई भी, अब यहाँ पे ये कोच साहब बैठे हैं, तो यदि कोई गरीब बच्चा आता है तो उसके लिए इनकी नज़र अलग होगी। उसके लिए ये जो कुछ कर पाएंगे ये करेंगे, और उसको मतलब खेलने में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये पहले ये देखेंगे कि बच्चे का खेलने में इंटरेस्ट है क्या, उसके बाद ये करेंगे। और हम लोग साथ में यहाँ हैं, वो कुछ करेंगे, लेकिन उस बच्चे को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, उसका इंटरेस्ट पूरा करेंगे हम। हाँ, उनको सपोर्ट मिलेगा, बच्चे बस आए तो खेल लें। आपका कहने का मतलब यही है कि मेहनत मायने रखती है, एक लक्ष्य बनाना पड़ता है किसी कार्य लक्ष्य बनाना, बिल्कुल नहीं, कितनी भी बड़ी छलांग लो वो पार नहीं कर पाएगा। आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य, मतलब यही है, बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य जरूर बनाओ और वो हासिल करने के लिए प्रयत्न करो, तो हासिल होगा, निश्चित होगा, कोई शक नहीं है इसमें। आप ये बताइए कि जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो 18 वर्ष का एक युवा होता है वो नशे से पीड़ित रहता है, उसको कुछ मोटिवेशन दीजिए आप। नहीं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बच्चे गेम से, स्टडी से दूर रहते हैं वो ज़्यादा नशे की तरफ झुक जाते हैं। जो इनमें अब गेम में इंटरेस्ट यदि मेरा है तो मैं नशे की तरफ, मेरे को टाइम ही नहीं है कि मैं नशे की तरफ देखूं या कुछ करूं, ऐसा कुछ नहीं है।
बच्चे का, पेरेंट्स का भी काम है कि बच्चे का थोड़ा बहुत उसकी तरफ, गेम की तरफ उसको मोड़ दे, सिर्फ स्टडी पे नहीं ध्यान दे। स्टडी जो है खाली वो नहीं कुछ कर सकती, गेम भी है, स्टडी भी है, तब जाके तो भी उसका गोल होगा, अचीव करेगा। एक सर जो ये वर्तमान में हम देख रहे हैं, जो हमारे समाज में एक बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है कि जो बच्चे हैं, जो 12 महीने का बच्चा हो जाता है, 6 महीने का बच्चा हो जाता है, वहाँ से उसका मतलब नींव शुरू हो जाती है उसकी। जन्म लेने के बाद जो 12 महीने होते हैं, उसके बाद उसकी नींव बनाना उसका समाज, उसका परिवार चालू कर देता है। जो 6 महीने का बच्चा है, उसके हाथ में जो बच्चे की मम्मी है वो मोबाइल थमा देती है, क्या वो सही है? यार आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। हो सकता है मेरे घर में भी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन ना ये चीज निश्चित रूप से एक एज के बाद, है ना, प्राइमरी स्कूल तक बच्चे के हाथ में फोन नहीं आना चाहिए। और प्राइमरी के बाद उसकी नेसेसिटी है, जितनी उसको जरूरत है उतना दो उसको, बजाय इसके कि मैं खुद ही देखता हूँ, मेरा बच्चा एक है वो फुटबॉल इस पे खेलता था, मोबाइल पे खेल रहा है। हाँ। तो मैंने देखा इसका फुटबॉल में इंटरेस्ट है, फिर मैं उसको स्कूल जाके और उसको सर से मिलके उसको फुटबॉल ज्वाइन करवाया, और आज वो अच्छा खेलता है, मॉडर्न स्कूल दिल्ली में अच्छा खेलता है। आपका कहने का मतलब है कि जो पेरेंट्स ध्यान करें, उसका बच्चा, इंटरेस्ट। जो पेरेंट्स है वो बच्चे को हाँ, मोबाइल थमाते बिल्कुल। हैं, तो मोबाइल थमाने के बाद में पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, बच्चे का इंटरेस्ट है वो कहाँ है। राइट। उसके बाद से उससे का मोबाइल है वो दूर हो जाना चाहिए। हाँ। मोबाइल दूर होने के बाद में जो शारीरिक बच्चा क्रियाएं जिसमें होती हैं, इंटरेस्ट होगा जो मोबाइल पे, कोई भी फील्ड हो, फॉलो करेगा। उसमें म्यूजिक भी शामिल किया और जा जब सकता है, आपको पता लग गया कि गेम भी हो इस चीज सकता में, है, तो तो उसको शिक्षा भी फिजिकल अचीव करवाया जा सकता ट्रेनिंग के लिए भेजो, ना कि मोबाइल में उसको करने दो। ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन हो तो रहा है, मानता हूँ। है। ये जो आपकी 70+ ईयर है, इसमें आपका क्या मन करता है कि हम शूटिंग में जाएं? आप नेशनल की बात कर रहे हो, नेशनल में जाने की? अभी जो तैयारी कर रहा हूँ वो नेशनल की कर रहा हूँ। मेडल तो आ गए, पहले भी कॉलेज में भी आ गया था, यहाँ भी आ गए। अब मेडल की बजाय ना मेरा ध्यान नेशनल की तरफ है कि नेशनल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल। नहीं, आप ये नेशनल है जो तैयारी कर रहे हो, ये आप अभी युवा ही हो वैसे तो, लेकिन जब आपकी एज थी 30, 32, 35 साल की आपकी एज थी, उस टाइम भी तो ये प्रयास किया जा सकता था। नहीं, उस टाइम में ऐसा था कि यहाँ पे ना वो साधन नहीं थे जो आज अवेलेबल है। तो मेरे को एनसीसी के बाद साधन कुछ थे नहीं, बीकानेर जाना पड़ता था, तो इतना कुछ हिसाब किताब नहीं बन पा रहा था। और फिर उसके बाद कुछ ज़रूरतें थी कि हम यहाँ से छोड़ के दिल्ली चले गए, वहाँ जाके थोड़ा नया बिजनेस था, बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो गए कि शहरों में आदमी भूल जाता है, एक चीज़ को खाली एंगल करता है, एक चीज़ देखता है, दूसरी साइड नहीं देख पाता। और यहाँ आते ही जब भागीरथ जी कोच साहब मिले तो फिर एकदम मन में आ गई, और इसके बाद मैंने बात तो बिल्कुल से ठान लिया कि नेशनल खेलना है। फिर तो पक्का। इस वीडियो को देख के पूरे हिंदुस्तान में यदि कुछ बच्चे भी गेम के प्रति अपनी रुचि बनाते हैं तो फिर ये वीडियो कारगर है मेरे लिए, और मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है बजाय किसी मेडल के। वो मेरा मेडल। अपना यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करियो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करियो।